हरिओम हरिओम। ओम परगटे जब रूप निरंजन, यह जम्बीश्वर नाम कहावण को। गेरुआ वस्त्र धर जाप जपे, समराथल जाग जगावण को। गुरु आप अखंडित एक भजे, सब लोगन को समझावण को। जिन पावन से मही किन सूची, धन्यवाद सदा उन पावन को। ओम नमो नमो गुरुजम, नमो गुरु ज्ञान दिवाकर, नमो गुरु उपदेश, नमो गुरुदेव विद्याधर। नमो नमो सिद्ध साध, नमो ऋषिराज मुनिवर। नमो नमो पितुमात, नमो सर्वदेव पुरंदर। पंच तत्व ब्रह्मंडलु, नमो ब्रह्म सर्व आत्मा। कर जोड़े उद्धव कहे, नमो विष्णु परमात्मा। ओम नमो इष्ट निज देव, नमो सर्वशिष्ट गोसाई। नमो सकल आधार, नमो सब घट ही साई। नमो निर्गुण रहत, नमो निराकार निरंजन। नमो सगुण साकार, नमो संतन मनरंजन। पूर्ण ब्रह्म अकाम हरि, सकल कामना देत है। नमो नमो कह उद्धव, प्रेम भक्ति तुम हेत है। मेरे सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्ग, व्यास गद्दी पे उपस्थित पंडित जी, गुरु सम्मान, मेरी माताओं, आप सभी को निमन प्रणाम। आप सभी के हृदय में विराजमान ज्योति स्वरूप परमात्मा को मेरे दोनों हाथ जोड़कर कोटि कोटि प्रणाम। ये गुरु महाराज जाम्बू जी की असीम कृपा और गोकलनाथ जी बाबा की असीम कृपा है कि मुझ में भी ये भावना आई कि मैं भी मेरे माता पिता के सामने बैठकर कुछ सीखूं। और धीरे धीरे ये प्रयास है कि आगे हर बिश्नोई भाई बंधु के जहाँ 10-15 ढाणियाँ हों, गुरु महाराज की हरि कथा का प्रचार प्रसार हो, 29 नियमों का प्रचार प्रसार हो, ताकि माताएं बहनें अच्छे से समझ सके और एक हफ्ता बाहर न जाकर अपने घर में ही संकीर्तन सुन सके। तो अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखिएगा। तो आज हम जानेंगे गुरु महाराज जाम्बू जी ने इस पावन मरुस्थल देश पीपासर नगरी में अवतार क्यों लिया था। गुरु महाराज जाम्बू जी अपनी वाणी, जो अमृतमय वाणी है, वेदमय वाणी है, शब्द वाणी, उसके अंदर कई कारण बताए हैं कि वो इस पावन धरा पर क्यों आए थे। पहला कारण है, गुरु महाराज जाम्बू जी स्वयं बताते हैं, प्रहलादासु वाचा कीवी, आयो बारा काजे। मैंने सतयुग में प्रहलाद भगत को वचन दिया था कि मैं 12 कोटि जीवों का उद्धार करने के लिए यहाँ अब आया हूँ, और वचन में मैंने कहा था कि 33 कोटि जीवों का उद्धार करूँगा। दूसरा कारण, साहब राम जी राड़ एक संत हुए हैं, संत कवि हुए हैं। उन्होंने जमसार नामक ग्रंथ लिखा है, भाग 1 और भाग 2। उन्होंने 3 पोथियाँ लिखी थी। एक पोथी उनके शिष्य इंग्लैंड ले गए, एक अंग्रेज़ था। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा ग्रंथ विदेश में भी है। दूसरी पोथी उनके घर है, जो पंजाब में उनका स्थान है, और वहाँ कोई जाने से हम सबको बैन है, क्योंकि जो लॉरेंस बिश्नोई है, आप सब ने सुना होगा, वो उनकी तीसरी पीढ़ी है। तो उस कार्यक्रम के उसकी वजह से हम जा नहीं सकते। और एक पोथा जो ग्रंथ है वो हम सबके बीच है। तो मैं उस ग्रंथ के अनुसार जम्बसार, जाम्बा पुराण और जमसागर, जो उस ग्रंथ के टीकाकार है, उन्हीं के हिसाब से आपको कथा सुनाऊंगी। मेरी मंद बुद्धि से जितना समझ पाऊंगी वही कह पाऊंगी, बाकी असंभव है। तो अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। साहब राम जी राड़ ने कहा है, साखी में आता है वर्णन, लोहट है नंदराय, जसोदा हंसा बही,
मरुस्थल ब्रज भूम पीपासर ब्रज है सही, पीपासर ब्रज है सही, ने वचने के प्रतिपाल, कृष्ण कंवल के कारणे बाबे जम्ब लियो अवतार, कृष्ण कंवल के कारणे बाबे जम्ब लियो अवतार। अब यहाँ द्वापर युग की बात आई है। द्वापर युग में भगवान श्री हरि कृष्ण जी हुए। उनके माता पिता देवकी और वासुदेव जी थे, लेकिन उनका पालन पोषण माँ यशोदा और नंद बाबा ने किया था। अब माँ यशोदा और नंद बाबा को ये तो पता चल गया था कि ये पुत्र हमारा नहीं है, लेकिन जब श्री कृष्ण वापिस जा रहे थे तब कंस को मारने के लिए, तब वो अपने माता पिता को कहते हैं कि अब मैं दोबारा नहीं आऊँगा। उसके माता पिता कहते हैं यशोदा और नंद राय कि बेटा पालन पोषण हमने आपका किया है, हमने आपकी बहुत सेवा की है, कहीं भूल हो गई है तो माफ़ करियो। ये बात यशोदा माँ हंसराज जी श्री कृष्ण को कहते हैं, बेटा अब एक ही इच्छा बाकी है कि तूने मेरे घर जन्म नहीं लिया। वैसे भगवान किसी के गर्भ में प्रवेश नहीं करते, तो आप एक बार मुझे ये सौभाग्य दीजिए कि आप मेरे घर जन्म लो। तो तब श्री कृष्ण जी वचन देते हैं कि मैं आऊँगा, कलयुग में आऊँगा और आपकी कोख से अवतरण होंगे। कहने का तात्पर्य बल्कि कोख से नहीं आए थे। माता को महसूस अवश्य हुआ था कि वो गर्भवती है, लेकिन कोख में नहीं। तो इसलिए उस वचन को दिया कि आपने मेरी बहुत सेवा की है, बहुत लाड प्यार दिया है, लेकिन मैं आपकी सेवा नहीं कर सका। इसलिए गुरु महाराज जाम्बू जी भी जब वृद्धा अवस्था आ जाती है लोहट जी की और माता हंसा की, तब जाम्बू जी अवतरित होते। तीसरा कारण जो हम ग्रंथों में पढ़ते हैं, कलयुग में कुछ लोगों ने पाखंड फैला दिया था। भूत प्रेतन जो दोकण ला गया, बोपा कन जान ला गया, और अब भी यारा श्याणा कन जान ला गया, उत्साह दिखा। तो बे ज़्यादा पाखंडवाद जगह चक्कर में पड़ गया, तो भी पाखंडू मुक्त कराण खाता। शब्द नंबर 67 शुक्ल हर्ष शब्द में गुरु महाराज जाम्बो जी बतायो है कि श्रीगढ़ आल मोतपुर पाटन भ्यू नागोरी में ऊंडे निरे अवतार लियो। कैसे लोग थे? अठगी ठंगन अदगा दांगन अदगा गंजन। अठगी मतलब ठगने लगे थे लोगों को, पाखंडी लोग। इसलिए गीता में उपदेश देते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सिंजाम्यहम्। भाई जब जब भारत पर धर्म की हानि होती है भगवान अवतार लेते हैं। तो पहला कारण आज हम करेंगे, प्रहलाद जी को कैसे वचन दिया। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि प्रहलाद कौन थे। तो आइए महाराज, जब सृष्टि की रचना हुई तो सतयुग का समय था। वैसे काल की कोई गणना नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी समझने के लिए ये नियम बनाए गए थे। सतयुग 17,28,000 वर्षों का था। सतयुग 17,28,000 वर्षों का था। त्रेता युग 12,96,000 वर्षों का। द्वापर युग 8,64,000 वर्षों का। और कलयुग 4,32,000। तो अब कलयुग को समय थोड़ो ही है, तो इन संभलियो। पहला लोगों की उम्र होया करती 100 साल, 150 साल, 200 साल। अब भी किया 50 साल जोर मार जे हल्ला कोई मतलब खान पीन में बढ़िया तो 80 साल नहीं, हार्ट अटैक 5 साल का नहीं आजे। तो सृष्टि का कार्य, हृदय रहो नित मोर जम्ब गुरु परमात्मा लोहट नंद किशोर परमहंस श्री महात्मा अलख अलप अखंड अज अमर अनाम्य ईश साहब राम कंठ विराजिए जम्ब गुरु जगदीश। ब्रह्मा जी को सृष्टि का जो कार्य है, संरचना का कार्य सौंपा गया। अब यहाँ तीनों देवताओं में बातें चल रही हैं कि वे सृष्टि की कौन रचना करेगा, कौन पालन करेगा और कौन संहार करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, सहस वरख तप कर जो
पुरुष भय प्रसन्न, सृष्टि मोहे दी प्रभु दीजिए, देवो राज रवन। ब्रह्मा जी विष्णु जी को कहते हैं कि मैंने आपकी बहुत तपस्या की है और आप मुझे सृष्टि का सौभाग्य मुझे प्रदान कीजिए कि मैं सृष्टि की संरचना करूं। तो भोलेनाथ कहते हैं भी मैं करूंगा सृष्टि की संरचना, अब पद मोटो। तब भोलेनाथ को ब्रह्मा जी समझाते हैं कि तुम भोले सिंभू सदा भक्ति करो अभंग, तुमको प्यार ले हुए चार खान तियरंग, चार खान इनको दई दिए 3 गुण 7, बीज हंस प्रिय पाए के आए नावे हु मांत। मतलब ब्रह्मा जी कहते हैं कि थे तो बूढ़ा हो, बूढ़ा बड़ा हो, और जे थारे मन में नाचन की आएगी तो प्रलय ला दो, थाने ठा कोनी भी की टाइम गुस्सो करना की टाइम लाड लटानो, थाने वरदान थारे अगर करने भक्ति कर वरदान मांग लियो तो तथास्तु कह दो, लाल हमारे में भी तथास्तु हो जिया। तो बोलन समझायो। तो ब्रह्मा जी वो कार्य सौंप लियो है। एक हंस लियो, हंस आत्मा ही है, कोई अंश भी मान लो, हंस भी मान लो, हंस आत्मन कहीजिए। एक हंस लियो हस्त, 4 अंशता के करे, सनक सनंदन सनत सनातन होए अवतरे। मतलब ब्रह्मा जी आपको एक छोटो सो अंग ले बिंगा 4 पुत्र, 4 अंश करया बे 4 पुत्र जो सनकादिक ऋषि नामों जाने थे। तो 4 पुत्रों का सृजन किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों को सनकादि ऋषि नाम से जाना जाता है। इनको ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ सृष्टि करो, मतलब जाओ अभी आगे की रचना थी करो। अब देखा है कि पिताजी माफ़ी चावा, प्रणाम थाने कोटि कोटि प्रणाम कि थे माने रचिया है सृष्टि करी है, लेकिन माफ़ी चावा मैं आगे सृष्टि नहीं करा। बोले क्यों? मैं तो भगवान विष्णु ही भक्ति करा, क्योंकि भगवान विष्णु ही थाने बनाया है, क्योंकि कमल नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न है। तो बोले अच्छा, बोले हाँ। तो वे विष्णु जी की भक्ति में ला गया, भक्ति में ला गया। जब ब्रह्मा जी पहली कह दियो बेटा जी थे बहुत बढ़िया थारिया भावना देख, बताओ मेरे वर मांगो, के वर मांगो सब। अब अपना वर्गा तो वह के मांगे कि चलो सृष्टि तो न करा और काम देखा, खुशी हूँ रहा। तो वे 4 पुत्रे मांगे है कि हमारी जो आयु है वह 5 वर्ष की रहे। अब आयु को मतलब उम्र नहीं है, उम्र तो इंसान की है, आयु को मतलब यहाँ बुद्धि होनी होगी। 5 साल की हमारी बुद्धि रहे। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि 5 साल को जो टब्बर हुए नहीं वो के करे, बिन कह दिया वो काम कौन नहीं करनो, तो वो बिन पहली करी गा बापा टू डरा की जी आजे तो आजे कौन पेरू नवड़ा पेरू, जी आए बा चीज़ खाई भलाई माटी खाओ, और जी आपको मन मर्जी को काम करो। अब एक कारण 5 साल की उम्र मांगण को के है, आप वहाँ सांसारिक जीव जुकर जुकर उम्र बढ़े। 2 भाई हवे नहीं तो बे आप सरीम तड़कन ब्याह होना है, लड़ लिया ना रहे जे। तो कलयुग में क्या है कि अगर एक ही बेटो है तो माँ बाप नारा रही, बेटो नारो रही। तो वो कारण भी है भी 4 साल की बुद्धि खातर मांगी वे में 4 प्रेम उड़ा, क्यों 4 साल लगा टाबरे कर लड़ लिया, 2 मिनट बच्चा भी गले मिलुड़ा लागे। इसी प्रकार से वे 4 भाई प्रेम से प्रभु का संकीर्तन करते थे, भजन करते थे। तो ऐसे भजन करते करते वो 4 वैकुंठ धाम पहुंच गए। मन में इच्छा आई कि भगवान विष्णु के दर्शन करके आते हैं। अब जैसे ही वैकुंठ धाम पे पहुंचने वाले थे कि द्वारपालों ने रोक लिया। अब द्वारपाल वैकुंठ धाम का हा सेनापति हा और आज के बॉडीगार्ड सेनापति आ तो वे क्यों कि रुको आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? भगवान सो रहे हैं। तो भगवान सो रहे, हम भगवान के भक्त हैं, हम तो जाएंगे। बोले नहीं, भगवान ने भी थोड़ा सा भी अपन गांव को सरपंच को उदाहरण ले लिया। अगर अपन कोई काम कराना हो नहीं तो सरपंच कही आज फलानी जगह बार हूँ, आज ढीकड़ी जगह बार हूँ, 3 दिन बचाइयो चेयर पद को घमंड सारा नहीं हुआ। अब बन ने भी घमंड हो, बीच छोटा मोटा बॉडी गार्ड थोड़ी ना, वैकुंठ धाम का बॉडी गार्ड आ।
तो वे कहे भाई थे कपड़ा ही को नहीं थारा, थोड़ा रुक कर जाइयो। जब कहा अच्छा तुम्हारे कपड़ा हमारी पहचान करिए, तो मूर्ख हो तुम, नरक ये मृत्यु लोक, नरक नहीं मृत्यु लोक, तुम मृत्यु लोक के में जाओ, यहाँ आपका कोई स्थान नहीं है। तुम्हारी वृद्धि तो मृत्यु लोक के लोगों जैसी है, क्योंकि आपा ही पद गए बारम करा। तो अब उनका तो मतलब आफत आएगी, अभी मृत्यु लोक जानो पड़ी। भगवान विष्णु कन गया नाश्या नाश्या, गुरु जी महाराज जी गलती है कि ये माने श्राप देती हो। तो श्राप दे दी। विष्णु जी कहते हैं भाई अब ऋषियों का श्राप तो मैं नहीं टाल सकता, और ये तो मेरे प्रिय भक्त हैं। तब उनको श्राप मिला है, तो उनके लिए कहते हैं अष्ट सिद्धि नव निधि वर खरी रहे हरिद्वार, घर घर मंगल अति गना लही पदारथ चार, एक एक हंस के अंग में 16 सूर्य प्रकाश, षोडश वर्षाणी अवस्था सदा रही इकसार। मतलब वे अत्ता सिद्धि आसन का ऋषि की बांगा एक एक ऋषि के अंदर 16 सूर्य को प्रकाश तेज हो, और बांगी अवस्था तो हमेशा एक बराबर ही रही, चाहे उम्र बांगी 80 वर्ष हुई हो, लेकिन बुद्धि बांग 5 साल के टाबर आ रही है। तो वे विष्णु जी की स्तुति करता वो गया। इतना सुनकर श्राप जूं, श्राप दे दियो बे, इतना सुनकर श्राप जूं आई अति विकराल, आगन सखा समलागत ही जल छल हो गए राख। तो मतलब बिल्कुल बांगी राख होगी। अब दूसरी ओर परमात्मा की लीला, परमात्मा भी यहाँ के संकेत करना चाहे हैं। मैं थाने पे लेकर जमसारूँ बता दूँ, फिर कथा बता दूँ, क्योंकि वो जमसार है वो मारवाड़ भाषा में, मारवाड़ भाषा मेरे ही कम पल्ले पड़े, थारे ही कम पड़े भाई, आज आके गावे काल तीसो जरा बोली। तो क्या है, ब्रह्मा सुत नाम मरीच है, तासुत का छिबिजान, मृत मंडल जन्मत भय दति उदर में आन, ऋष बैठे जब ध्यान में, अब ऋषि लिख रखे हो यार, ऋषि आणु, ऋषि बैठे जब ध्यान में, संध्या समय विचार, कामातुर वामा भई सके न कछ बेटार। मतलब ब्रह्मा जी का पुत्र हा सुत मरीच ऋषि, और मरीच ऋषि का काश्यप ऋषि होया है, कश्यप ऋषि होया, काश्यप ग्रंथ में नाम लिख रहे हो कश्यप ऋषि। अब कश्यप ऋषि का वैसे तो पत्नियां कई ही, लेकिन 2 पत्नियां मेन ही, एक दिति और अदिति। जो दिति के पुत्र हुए वो राक्षस, और अदिति के पुत्र हुए वो देवता कहलाए, जैसे इंद्र हुए वो। अब दिति और अदिति एक पति की पत्नियां थी। अब एक के तो बच्चे देवता बने हैं, दूसरी के बच्चे राक्षस। अब बाप तो दोनों को एक ही हो। अब एक प्रश्न मेरे मन में भी आवे, शायद थारे मन में भी आंदो, भाई माँ बाप बच्चाओं भेदभाव करेंगे तो एक का राक्षस और देवता कुकर बनया। ऐसा नहीं है, किंतु संतानों का जन्म कर्म भाग्य अपने साथ ही पैदा होता है, और इसमें जन्म के कई कारण बन जाते हैं। बच्चा जब माँ के गर्भ में प्रवेश करता है वो समय महत्वपूर्ण योगदान रखता है। किस समय कब बच्चा माँ के गर्भ में प्रवेश करता है, और इसके बारे में बताते हैं कि 1 वर्ष की बात है, 1 दिन की बात है। ऋषि बैठे ध्यान में, संध्या समय विचार, संध्या का समय विचार करके कश्यप ऋषि ध्यान लगा रहे थे, बैठे थे। कामातुर वामा आई, काम वासना की मन में, ऋतु रजस्वला की जो उसके मन में इच्छा थी वो उस समय अपने ऋषि के पास गई है। कौन? दिति। दिति ने अपने पति से कहा कि पति मुझे ऋतु दान चाहिए। तो ऋषि बहुत समझाते हैं कि वो समय ठीक नहीं है, क्योंकि शाम की टाइम जब सूर्य अस्त हुए है तो संध्या करनी चाहिए, भजन करने चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, आरती साखी गानी चाहिए। और यदि तुम नियम, और इस समय
ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना चाहिए। यदि तुम इस नियम का पालन नहीं करोगे तो समस्या हो सकती है। और गुरु महाराज जाम्बोजी शब्द नंबर 7 में बात बताई है, 2 युक्तियां बताऊं। गहन गहन ते बहन बहन ते निर्जल ग्यारस मूल बहनते काय रे मूर्खा थे पालंग सेज निहाल बिछाई। भाई गहन ग्रहण में 11 का दिन, लेकिन हाँ बिल्कुल शब्द 7 मोटो है, लेकिन इसके लिए तो इतनी बात है कि 11 की तिथियां टाली गई है, वार टाले गए है, समय अब यहाँ समय सांझ शाम को समय आ रही है कि बी टेम काय रे मूर्खा थे पालंग सेज निहाल बसाई। सांसारिक भोग की, सांसारिक सुख की और आने वाली भविष्य की सुविधा, क्योंकि टाबर हो तो सुविधा हो, बिंगी कामना बिंगी वासना बिंगी इच्छा मन में न करो। और अगर ऐसा करोगी तो तुम्हारे जो आने वाली होने वाली संतान है वो राक्षस होगी। दीति के ऊपर जो काम वासना थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो उसने अपने पति की ये सारी बातें मानो व्यर्थ ही गई। ऋषि ने कहा, हे दीति, ऋषि ने उसकी इच्छा पूर्ण कर दी और कहते हैं कि हे दीति, तुमने नियम का उल्लंघन किया है, तुमने धर्म का उल्लंघन किया है, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करता है ना, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो तुमने नियम तोड़ा है और जहाँ नियम टूट जाता है वहाँ विनाश निश्चित है। दीति ने अपने पति के कश्यप जी के ये वचन सुने और घबरा गई, और समय आने पर दीति ने गर्भ धारण किया और उसके 2 पुत्र हुए हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। और ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु थे कौन? जय और विजय, जो विष्णु वैकुंठ धाम के द्वारपाल थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दोनों ही बहुत उपद्रवकारी थे। जहाँ देखो वहाँ दूसरों को दुख देने में ही खुद को खुशी महसूस होती थी, खुद को सुख मिलता था। अब उन देखा नहीं तो थोड़ा थोड़ा बांग्ला गुण अपने सब में ही आ रहे हैं, क्योंकि आपा दूसरे का खुशी में ज़्यादा दुखी, हाँ, बल्कि खुद के दुख में दुखी था कौन नहीं। तो दूसरों खुशी है नहीं तो खुशी रहने दो, भंग भरम कोई नेगेटिव सोच ना करया करो। तो महाराज हिरण्याक्ष का तो कहना ही क्या था, अतो बलशाली अतो पावरफुल हो कि वो बहुत मोटो वीर हो, हाथ में गदा चकी, चलो भाई लड़ाई करन निकल पड़े हुए हैं। मन में इच्छा आई कि देखता हूँ मुझसे बड़ा योद्धा कौन है, और स्वर्ग लोक पहुँच गया लड़ने के लिए। अब इंद्र देवता जी थे तो मौसी के बेटे भाई थे। अब इंद्र जी तो स्वर्ग छोड़कर नाश गया। पूछो भाई महाराज राजन आप क्यों भाग रहे हो? और देवता पूछो भाई थे क्यों छोड़ दिया, अभी तो स्वर्ग पे कब्जो कर लियो। बोलो यूं मरना तो के ठाको नहीं, अमृत पीड़ है, पर छोड़ा नहीं, कूटी बहुत गदा आएगा हाथ में। बोले अच्छा, बोलेंगी आप बराबरी के कर सका। अब जान ला रहे है बित कोई नहीं ला दियो, आगे जाओ। आगे गया तो अपने नारायण भगवान नारायण जी मिल गया। नारद जी बोले नारायण नारायण। हिरण्याक्ष बोलियो कोरी खड़ताल ही बजानी आवे कि लड़नो ही आवे? बोले जी लड़नो तो कौन आवे, लेकिन लड़ानो बड़ो अजरी तरियाणा आवे। बोले अच्छा, बोले हाँ तो तू बता मैं ये लड़ाई की हागे करूँ? बोले मैं तन युक्ति बता दूँ। अब ये नारद जी भी घरे घरे हो रहा है, लोगों की चुगली चंटी कर लड़ाई करानी, तो थोड़ो सो क्या कि संभल जो मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल मिलियो है, ये चुगली चंटा छोड़ भगवान को नाम ले लो। और नारद जी युक्ति बताई कि तू एक काम कर, धरती में जल में डबो दे, अरे विष्णु तेरू लड़न खातर आ जी, वहीं तो विष्णु तन पावे को नहीं। ठीक है, नारद जी की युक्ति बताओ। अब बन तो बोई करियो चक्की धरती समुद्र में ले जी। वहाँ भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी ने बाहर अवतार लेकर पृथ्वी को पानी से निकाला है और यहाँ हिरण्याक्ष का वध किया है। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की, बाहर अवतार की। बाहर अवतार होता है जंगली सुअर, जिंग मोटो मोटो मुंह वैर ऊपर सिंग सा लिकड़ हुआ छोटा छोटा नाक का ऊपर। तो एक छोटी सी प्रार्थना, कितनी ही बार दयानिधि ने
संसार को आकर उभार लिया, संसार को आकर उभार लिया। जब जब धर्म घटा धरती पर, तब तब प्रभु ने अवतार लिया, अवतार लिया, अवतार लिया। बोली श्री हरि नारायण भगवान ने की जय हो। और इधर दूसरी तरफ हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु क्या था कि उसे अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना था। विष्णु उसका भी दुश्मन था। तो हिरण्यकश्यपु का विवाह होता है केयाधु नामक कन्या से। केयाधु धर्म पर चलने वाले थे, विष्णु की भगत थी केयाधु। और केयाधु जब गर्भवती होती है, जब देवताओं को लगता है कि अब तो संकट आ गया, क्योंकि हिरण्यकश्यपु के कई विवाह हो चुके थे, तो इसने तो सारे राक्षस ही हुए हैं, अब एक राक्षस और बढ़ने वाला है। तो बोले तो क्या करें? बोले इंद्र जी कहते हैं कि मुझ पर ये कार्य सौंप दो। दूसरी ओर हिरण्यकश्यपु तपस्या के लिए चले जाते हैं। तपस्या के लिए अमर होने का वरदान मांगने, क्योंकि वहीं तो भगवान विष्णु लड़ाई कर कौन सके, क्योंकि बिंग भाई नहीं मारी टियो बिन ठाओ बेतन भी मार सके। तो अमर होने का वरदान मांगने के लिए वो चले जाते हैं। तो वहाँ एक तोता बैठा था। ये काम जो देवता गुरु उन्होंने किया, बोले ये काम मैं करता हूँ। वो जिस पेड़ के नीचे तपस्या करने बैठे, वहाँ फल के अंदर छोट बनकर जो देवता गुरु है वो बैठ गए हैं। उन्होंने कहा, वो तो कह रहा था ओम ब्रह्मणे नमः। ये बात हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था। अमर होने का वरदान तो ब्रह्मा जी दे सकते हैं। तो ऊपर से आवाज़ आती ओम नारायण नारायण। वो कहता ब्रह्मणे नमः, और उसे 3 बार आवाज़ सुनाई देती नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यपु को गुस्सा आया कि मैं तो एक बार बोल रहा हूँ और यहाँ 3 गुना आवाज़ आ रही है, और वो भी मेरे दुश्मन की। वो तो खड़े हो और घर पुठ नाच लियो। तो केयाधु ने अब माता बहना पे लिखी, तो अभी भी होगी कोई गुणवती पत्नी। घर आते ही अपने पति को पानी देती है। पानी दियो, बोले स्वामी के बात है, तपस्या करन गया नहीं, उठा कुकर आया। तो केयाधु को वो कहता है कि देवी मैं गया तो था, लेकिन मैं जिस पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था वहाँ मुझे आवाज़ आ रही थी नारायण नारायण नारायण। बोले कोई बात नहीं स्वामी। अब लुगाई, क्योंकि केयाधु तो भक्ति करे ही करती, और लुगाई जो बात मन में ठान लेनी वह पूरी कर रहे। केयाधु सोचो कि क्यों ना ये नारायण नाम की 108 बार माला करा दूँ, यानी कि एक माला 108 मन का। अब ऐसे तो ये लेंगे नहीं, कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। केयाधु थोड़ी देर बाद भोजन के लिए आई। आओ स्वामी भोजन करो। थे नहीं, तपस्या करने गया नहीं, तो पूठा की काम आई गया। तो वो कहते हैं कि मैं गया तो था केयाधु, लेकिन मुझे आवाज़ आ रही थी नारायण नारायण नारायण। अच्छा, तो वह कोई न कोई बयानो लिया राजा हो, आजकल तो बुल्ली लागण लागी थे। गया तो हाँ पूठा क्यों आया? वो कह नारायण नारायण। शाम होगी, बन 105 बार नारायण को नाम निकलवा ली। अब बच गया 3 बाकी। शाम ने होन खातर गई, दूध लेगी गिलास पर। बोलो स्वामी दूध पी लो। एक लास्ट बार पूछो, बता दो कि थे तपस्या करन गया नहीं, उठा क्यों आ गया? तन कितनी अल्लाह बता दियो, तन ठा को नहीं हो के नारायण 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 नाम सुनियो और मैं पुठो आई गयो मेरे दुश्मन। क्या बस दूसर कौन पूछूं, मेरा काम तो हो गया, बाकी विष्णु भगवान जाने। तो इधर इंद्र जी को पता चला कि वो गर्भवती है, तो इंद्र ने क्या किया कि केयाधु को उठाकर ले जाने लगा कि गर्भ में इसके बालक को मार देंगे। वहाँ भी देव ऋषि नारद मिल जाते हैं और कहते हैं इंद्र तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। ये पतिव्रता नारी है, भगवान की भगतनी है, भगवान से प्रेम करती है, तुमने ये काम गलत किया। अगर देवताएं ही नारियों का अपहरण करेंगे तो इस पृथ्वी लोक पे नारियों की रक्षा कौन करेगा? तो इंद्रदेव कहते हैं कि मुनि जी गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। तो नारद जी कहते हैं कि इनको मेरे को सौंप दो,
और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इनके गर्भ से वो बच्चा होगा, वो भगवान का भगत होगा। तो इसलिए वो भगवान का भगत होगा। नारद जी उसे डेली उपदेश देते और नारद जी ने क्यादू को कहा कि तुम मेरी बेटी के समान हो, कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, आप घबराइए मत। क्यादू कहते हैं आपने मेरी जान बचाई तो आप भी मेरे पिता के समान हो, मैं पतिव्रता हूँ। नारद जी कहते हैं मुझे पता है। तो इस तरह क्यादू का जीवन व्यतीत होने लगा। उधर हिरण्यकश्यपु दोबारा तपस्या करने के लिए जाते हैं और तपस्या करते हैं, वरदान मांग लेते हैं भगवान ब्रह्मा जी से। और वरदान क्या मांगा कि न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न सुबह मरूं ना रात में मरूं, न नारी से मरूं न पुरुष से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना राक्षसों से मरूं, ना भगवान से मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, अमर तो आज तक कोई हुआ नहीं है, लेकिन तेरा ये वरदान मैं दूंगा। वरदान मिलने के बाद तो हिरण्यकश्यपु ने अपने आप को ही भगवान मान लिया। इधर प्रहलाद जी का जन्म होता है। देवताओं में खुशी होती है कि राक्षस कुल में भगत का जन्म हो गया है, अब भक्ति का धर्म का झंडा लहराएगा। गुरु महाराज आम्बोजी अपनी वाणी में भी कहते हैं, आबा राय बधाई बाजी वे कबराई अनंत रलाई। तो इस शब्द पे हम बाद में चर्चा करेंगे। तो देवता जन्म वो होता है कि जहाँ देवता भी खुशी मनाए कि भगत आया है। अब आनो जानो वो कोई जन्म है नहीं, वही दौड़ में ही जिंदगी जान लाग रही है अपनी। हिरण्यकश्यपु घर वापस जाते हैं और प्रहलाद जब बच्चा है उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। प्रहलाद को सिखाते हैं कि बेटा भगवान तेरे पिता। प्रहलाद तो बालक हैं, नाड़ हिला दी। लेकिन प्रहलाद जी बच्चे हैं, एक दिन रथ से जा रहे हैं, बच्चे हैं, कमरे से आवाज़ आई किसी के रोने सी एक घर से। प्रहलाद जी ने कहा रोको और कूद पड़े और वहाँ जाकर बोले भी माता थे रो की काम हो थार दोनों आँख मासूक पी है। बोले बेटा मैं एक गलती कर दी कि मैं कुम्हारा ग वो तुमन निठा है, गड़ा बनानो थारो काम है, मिट्टी का बर्तन थे बनाओ हो। तो उन्होंने कहा कि क्या गलती हो गई। बोले हमने न्याई बनाई ही जहाँ बर्तन पकाने के लिए भट्टी होती है और उसमें बिल्ली के बच्चे रुक गए हैं। तो फिर रुक गए हैं तो आप रो क्यों रहे हो। बोले तो रुक गए हैं तो वो मर जाएंगे। अच्छा तो वो बच सकते हैं। बोले हाँ कैसे। बोले अगर भगवान कृपा करे। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान यानी मेरे पिता है ना आप कश्यप। बोले नहीं बेटा। बोले तो भगवान विष्णु। अच्छा मेरे पिता के भी भगवान है कोई। बोले हाँ। बोले अच्छा तो कब ये आप ये बच्चे कब निकालोगे। टाबर तो टाबरारी बात करी क्या एक हफ्ते बाद। तो क्या ठीक है जब तक मैं ना आऊँ नहीं जब तक ध्यान खोलियो ना। भाई ठीक है बेटा कौन खोला। तो गए जे यदि बच्चा जीवित निकल गया तो ठीक है, नहीं मैं थाना मृत्यु दंड दूँ क्योंकि भगवान मान्य थे मेरे पिता ऊपर करो आओ। अब बे कह ठीक है बे तो रोटी पानी छोड़ दी, दिन रात विष्णु नारायण जपे। अब प्रहलाद जी आते हैं एक हफ्ता बाद। आते ही कहते हैं भी खोलो। पहलो घड़ियों काटियो, दूसरो काटियो, तीसरो काटियो, चौथा में बेटा पर ऊँगा हूँ खेलदा बाहर निकले। बोली श्री हरि नारायण भगवान की, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना ये असंभव है। तो अब अब प्रहलाद जी को विश्वास हो गया कि पिता से बड़ी शक्ति है। जो इन बिल्ली के बच्चों को बचा सकता है वो हमें भी बचा सकता है। तो प्रहलाद जी वहीं से दौड़ते हुए घर जाते हैं। और कैसे आइए 2 मिनट। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि
तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। भाई श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी। अब हिरण्यकश्यपु को आवाज आई, हिरण्यकश्यपु को आवाज आई कि मेरे राज्य में ये दुस्साहस किसने किया, मेरे होते और मेरे ही शत्रु, मेरे ही दुश्मन का नाम किसने लिया। यहाँ अब प्रहलाद जी आते हैं। द्वारपालों ने कहा कि आपके ही पुत्र हैं। बोले क्या, चलो उसे मेरे सामने पेश किया जाए। अब आते हैं। बोले बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, भगवान यानी आपके पिता। बोले नहीं, भगवान यानी कि विष्णु नारायण। बोले बेटा ऐसे तो नहीं मानेगा, क्यादू को बुलाया, ये तुमने कैसे संस्कार दिए हैं। क्यादू कहती है कि महाराज मैंने तो कुछ नहीं दिए, कहाँ से सीख के आया है। पिताजी सीख के नहीं, प्रत्यक्ष देख के आया हूँ। कहाँ से देख के आया, वो तो मैं आपको नहीं बताने वाला, बता दो तो थे मार दो नहीं। बोले अच्छा। बोले हाँ। तो क्यादू बोले बता, या तो तू इसको मार दे वरना मैं मारूंगा। क्यादू बोले भी महाराज मेरा पाप कराओ। बोले हाँ तेरा। बोले तू बता क्यों प्रेम करे। कि महाराज पहले तो थारे लड़ाई थारा करूँ, थारी वजह वो मिलो। चलो कोई नहीं, परमात्मा परीक्षा लिया, मैं इन ही मार दूँ। शाम न दूध में जेर मिलार प्रहलाद जी दियो जाए। प्रहलाद जी कहे कि माँ ये दूध गो रंग नीलो कुकर है। कह बेटा आज नहीं, भगवान जी नीला का पेरा क्या। अरे जब बांगू दूध आया नहीं तो वो नीलो रंग आ गया। प्रहलाद जी तो मंत्र के बोले हैं, जो आपा पहाड़ लिया हाँ तो पहाड़ के टाइम मंत्र बोलना चाहिए। अकाल मृत्यु हरणम सरम व्याधि विनाशम, विष्णु चरण पित्वा पुनर्जन्म न विख्यते। वो मंत्र बोलकर पाड़ लेना चाहिए। ज़्यादातर कोशिश करो कि जब तेला पानी भी पियो नहीं तो मंत्र बोलो। तो प्रहलाद जी तो गट गट कर पी गया। अब विष्णु भगवान को मंत्र बोल दियो, बिजैर तो अमृत बननो ही बननो हूँ। प्रहलाद जी बच गया। अब प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेज दिया जाता है। भाई गुरुकुल में जाएगा, दैत्य शिक्षा सीखेगा। दैत्य मतलब राक्षसी, शिक्षा सीख लेगा, भूल जाएगा नारायण को। बालक है, टाबरानी बुद्धि। इधर तो गुरुकुल में भी प्रहलाद जी हरि जी का गुणगान कर रहे थे, शिष्यों को भी हरि जी का पाठ पढ़ा रहे थे। अब गुरुओं ने भी काफ़ी यत्न किया, बहुत सी पीड़ाएं दी, यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद नहीं माने। वो लिखवाते कुछ, वो लिखते भजन। अब तंग आ गए सभी। एक बार उनके गुरु की तबीयत इतनी खराब हो जाती है, इतनी खराब हो जाती है कि उनका बचना मुश्किल था। अब गुरु जी को प्रहलाद जी कहते हैं कि गुरु जी यदि मैं आपको एक औषधि दूं आप ठीक हो जाएंगे। गुरु जी कहते तो मेरे दूर ही रहे। तो गए गुरु जी एक बार आप नारायण नारायण कीजिए, आपकी पीड़ा आपका कष्ट दूर। अब देखो भगवान भगत की इच्छा पूर्ण करने खातर राक्षसां को भी देखो सुधार करियो। तो कह नहीं होऊंगा मैं ठीक, तू चला जा यहाँ से, तू मुझे भी यही पाठ पढ़ाने आएगा। बोले गुरुजी मरता क्या न करता, एक कर ले लियो। तो गुरुजी तो जुकर ही नारायण नारायण करिए, जुकर ही पीड़ा शांत। तो गुरुजी भी कोई ला गया नारायण नारायण नारायण। सैनिक हिरण्यकश्यपु के सैनिक वहाँ से टिपे। बोले आपने तो कहाँ वहाँ भेजा है उनको, वो तो सभी गुरुकुल में हमें तो नारायण की आवाज़ सुनाई दे रही थी। राजा आते हैं, हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को अपने पास बुलाते। बेटा आपने गुरुकुल में क्या सीखा। बोले सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री हरि विष्णु। अब प्रहलाद जी ने गोडा मुंची फेंक्यो है। और हिरण्यकश्यपु को प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी आप अपने घमंड को, अहंकार को छोड़िए और भगवान विष्णु की शरण ग्रहण कीजिए।
हिरण्यकश्यपु ने बहुत प्रयास किया प्रहलाद को मारने का, लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाया। बताया गया है कि 52 प्रकार की यातनाएं प्रहलाद जी को दी गई है। जहर का प्याला देकर मारने की कोशिश की, वो अमृत बन गया। पहाड़ी से नीचे फेंक कर मारने की कोशिश की तो वो भी झूला झूल रहे थे, और यहाँ तक कि जेल में डाल दिया उन्हें, काल कोठरी में, और साथ में जो भगवान विष्णु का जप करते थे उनको भी। वहाँ भी भगवान की इतनी कृपा होती है कि जब वो वहाँ से 1 साल बाद उस कोठरी को देखते हैं तो अमृत भोजन बने हुए हैं, और सभी ने इतनी तपस्या की थी कि वहाँ इतना तेज था सभी के अंदर। और प्रहलाद जी के तो इतना तेज, जो भक्ति करते हैं ना उनके तेज आता है, जो हवन करते हैं ना तो बने करीम कारीम लगाने की जरूरत कौन हुआ, क्योंकि परमात्मा बने सुंदर स्वरूप दे दे हैं। तो इतना तेज कि किसी से देखे नहीं गए उनके चेहरे। सांपों के कुएं में डाला तो वहाँ भी असफल हो गए। अब आते हैं हिरण्यकश्यपु की बहन। अब बहन भाई ने पूछा है कि ओहो भैया राम राम, राम राम तो कर कौन सकी, राम राम करे भी कुकर ले। हिरण्यकश्यपु भैया कैसे हो? क्या ठीक आ? अब भाई ठीक तो को लागा नहीं, मुँह उतर रहा है। के बात है, तू भगवान है, तेरे कहाँ की चिंता है? भाई भगवान तो हूँ, पर वो तेरो भतीजो है नहीं, वो मेरे शत्रु को नाम ले। अल्यो इतनी की बात की तू टेंशन ले रही है, तेरी बहन बैठी है नहीं, वो काम तू तेरी भेड़ पर छोड़। क्या तू सिखा दे ही के? सिखानी तो मेरा बस की बात को नहीं है, तो क्या मार दे? ठीक है तो मैं ही मार दी, तू ही और मार दे। तो अब ये बात की यादू कहती है कि भाई नाम भतीजा प्यारा हुआ है बेड़ ने, तू जो को भतीजा नहीं मारन चाली है। मैं तो जाऊँ या तो तू किसी बुआ है, मैं तो इसी बुआ हूँ। सारा गांव को ईंधन इकट्ठो करियो है, मोटी सी होली का अभी आप होली गई ही सब मनाई ही, आपा तो फाग बनायो, होली तो और ही कोई मनावे। तो क्या है कि सब बाढ़ लगाई है भाई कन दुसालियो हो, शिव जी का वरदान मांग लो, और भी दुसालियम के हो कि बाजे ओढ़ लिया कर दी तो बा आग कौन जड़िया कर दी। वो दुसालियो ओढ़ अगर उड़नो चाहे कर दी तो बा उड़ सकाई, पानी में तैरना चाहे तो बा तैर सकाई, डूबे कौन कर दी। अब परमात्मा यदि हमें कोई वरदान देते हैं, हम यदि उसका सदुपयोग करें, दूसरों की भलाई के लिए उसका उपयोग करें तो वो है सफल, अन्यथा हमारा सर्वनाश निश्चित है। अब होलिका प्रहलाद जी को लेकर चली जाती है। प्रहलाद जी कहते हैं बुआ जी कुन्ने जाए, तो बेटा आ जा ऊंचा बैठा, अपन पूरो गांव दी ही। प्रहलाद तो टब्बर है, गांव देखने के चक्कर में बू गया तो भाई 2 जगह दियो है। और होलिका अब भगवान विष्णु देख रहे थे। भगवान विष्णु ने वायुदेव को कहा कि आपको अब एक काम करना होगा और एक क्षण में करना होगा। बोले बोलिए। जाइए, जो दुसाला होलिका ने ओढ़ रखा है वो मेरे भक्त प्रहलाद को उठा दीजिए। अब वायुदेव तो छठ से प्रहलाद जी को उठा देते हैं। अब होलिका कहती है बेटा बड़ू मंगा बुआ तू मन बाड़ना ये भी बड़, ये है मेरे भगवान की कृपा, जे नाम ले ले बचे ले, नाम बचे के ले जाओ, मरा नहीं जिंदा नाम को ना जिंदा तो आवा बेटो आज है पोता मिल लूँ एक, तो राम को नाम लो तो राम आई, नहीं है बेटा पोता तो ही रह से कोई आगे नहीं जानो। तो इस सब से हमें एक बात का पता चलता है कि प्रहलाद जी बच गए हैं और हम फाग मनाते हैं, हमें खुशियाँ हुई है, हम प्रहलाद बनते हैं। तो एक बात का हमें पता चलता है कि हमसे ऊपर कोई शक्ति है। एक बात जरूर ग्रहण करना कि हमसे ऊपर कोई शक्ति है और वो शक्ति है परमात्मा। जब दुनिया की सारी शक्तियाँ हार जाती हैं तब परमात्मा आते हैं और ये बात सत्य है, इसे कोई नहीं टाल सकता। अब हिरण्यकश्यपु को तो और अधिक क्रोध आ गया। एक तो बहन का बदला, बहन की मौत का बदला लेना, दूसरा अपने भाई की मौत का बदला। वो कहते हैं इतने दिन तो मैं डर रहा था कि लोग कहेंगे पिता ने अपने बेटे को मार दिया, लेकिन अब कहे तो कहने दो, मैं खुद मारूंगा। तलवार निकाली है और हिरण्यकश्यपु को बोला बता कहाँ है तेरे श्री हरि। बोले पापा जी और पाप ना करो, मेरे श्री हरि तो आप में है, मुझ में है, आपकी इस खड़ग में है, इस खम्बे में है। बोले अच्छा, अब खम्बन वाई दो जगा दियो भी तो चलो बे देख कौन पाया। अब खम्बन तपा दियो, पूरो लाल कर दियो। बोले जा उसमें तेरे श्री हरि यार गले मिल जा। अब प्रहलाद जी गया है, डर लागन लाग गयो। अब ऊपर नीचे ताई खम्बन देखो तो कीड़ी चालन लाग रही।
बोले अरे वाह, मेरे भगवान कीड़ी के रूप में आए हैं। अगर इस खंबे पे कीड़ी नहीं जल सकती तो मेरा क्या होगा। हरजार गले मिल गयो है, इतो सुकून मिलो है। हिरण्यकश्यप को तो बाको पटुड़ी रही हो। प्रहलाद जी ने कहा, मोह में तोह में खड़ग में रहे खंब के माही, हरि बिना खाली है नहीं तब कर कोप डराई। हरि बिना तो कोई जगह ही खाली को नहीं, तो क्यों रीस बड़ मन डराओ हो। गुरु महाराज जाम्बो जी भी अपनी वाणी शब्द नंबर 3 में कह कि वासंदर क्यों एक भणीजे, जिह के पवन पीराणु, आला सूका मेले नाही, जी दिस करे मुआणु, पापे गुने विहे नाही, रीस करे रीसाणु, भवली धोरे लावण हारू, भावे जाने में जानू। हरिओम। छोटा ही करो। वासंदर यहाँ गुस्से का रूप है। भाई तुम क्यों इतना गुस्सा करते हो, क्यों इतना क्रोध करते हो। जिस प्रकार आग लाग जिए नहीं बस जुन्ने मुँह रहनी पर नहीं चलती रहे फैलती रहे। बा आलो देखे हुक्को देखे कि नहीं देखे हगड़न लपेटम ही ले। ई प्रकार अपनी रीस है। जब अपन रीस आवे तो अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, अपन कुछ नहीं ठापटे। माता बहना देखो, नारी है, शक्ति है, आदि शक्ति है, क्षमाशीन है, दयावान है, बहुत दयालु है और अंग कंठ में सरस्वती विराजमान है। भजन गावे नहीं, बड़ा प्यारा भजन गावे, लेकिन जब आने क्रोध आ जाए नहीं तो ये बी टेम कि नहीं को बख्शे नहीं। चाहे आगे हासू आ जाओ, चाहे पूरो आ जाओ, चाहे पतिदेव आ जाओ, कोई आ जाओ आडे लपेटे हगड़ा ले ले। इसलिए वाणी काबू पानो चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज की जो अमृतमय वाणी है नी, अब कोई कहे कि ग्रंथ पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, आपा बिश्नोइया की ना पढ़ो, एक शब्दवाणी हावड़े समझ लियो, उन्हें ही जान की जरूरत नहीं है। तो शब्दवाणी बहुत की आपन सिखान लग रही है। आइए यहाँ चलते हैं। हिरण्यकश्यपु क्रोध के कारण इतना लाल थे कि बोले इस खंबे में तेरी श्री हरि विष्णु हैं। खंबे पे एक मार मारा, 2 बार मारा और तीसरी बार साक्षात भगवान श्री हरि नरसिंह का अवतार लेकर प्रकट हुए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और ऐसे गर्जना करते हुए भगवान प्रकट हुए हैं। आधा नर आधा शेर, बड़ा ही विचित्र रूप है। हिरण्यकश्यपु ने अपने जीवन में ऐसा पहली बार देखा था। भगवान नरसिंह ने पूछा कि आपने ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा था। मैं तो बिल्कुल उसके विपरीत हूँ। आपने मांगा था कि न नर से मरूं न नारी से मरूं, तो ना तो मैं नर हूँ ना मैं नारी हूँ, ना मैं जानवर हूँ और ना ही मैं कोई राक्षस हूँ, ना मैं देवता हूँ, क्योंकि रूप ही सो बनाए हैं। तो इधर नरसिंह ने उसे गोडों में बैठाया हिरण्यकश्यप को और दरवाजे के बीच में चौखट में बोले, देख ना अंदर हूँ ना बाहर, ना सुबह है ना रात है, शाम हो रही है। और जैसे नाखूनों से पाड़ देते हैं। बोलिए श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की। अब पुनः वही बात कि जब जब धर्म घटा धरती पर, तब तब प्रभु ने अवतार लिया, अवतार लिया, अवतार लिया। इस प्रकार प्रहलाद जी को परमात्मा ने बचाया है। अब लक्ष्मी क्रोध इतना आया हुआ है, देवतागण माता लक्ष्मी के पास जाते हैं कि आप ही भगवान का क्रोध शांत कर सकते हो, जाइए। लक्ष्मी जी कन्ने गई और करे है, लक्ष्मी जी डर गई, क्योंकि भगवान भगत से बहुत प्रेम करते हैं। अब लक्ष्मी कह के बेटा तू ही आंगो क्रोध शांत कर सके। अब प्रहलाद जी जा गया है, छोटा छोटा सा टाबर है, 5 साल की उम्र में भी भगवान ने प्राप्त करियो, छोटा सा टाबर है। अरे कह प्रभु भगवान ने शांति हुई और चक गोदा में बिठायो और जीवू लाड लगाया। बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या मांगते हो। कि बस कुछ नहीं, आपकी भक्ति मांगता हूँ। बोले ये तो तू कर ही रहा है, और क्या मांगते हो। कि अगर देना ही है प्रभु, चाहे कैसे भी हो, राक्षस है, पापी है, दुस्साहसी है, लेकिन मेरे पिताजी हैं, आप इन्हें
मोक्ष दीजिए। अब भगवान कहते हैं कि तू जब से इनके घर में जन्म लिया था मोक्ष का कार्यक्रम तो तभी से शुरू हो गया था, अब इसका वध मेरे हाथों हुआ है तो मोक्ष तो इसे प्राप्त हो गया है, तेरी 7 पीढ़ियाँ मोक्ष को प्राप्त होगी। तो इधर प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु और कुछ देना चाहते हो तो मुझे दीजिए कि मेरे साथ जितने भक्त इस राज्य में 33 करोड़ लोग रहते हैं उनका उद्धार कीजिए। नारायण जी कहते हैं नरसिंह अवतार में कि बेटा अब वो मोक्ष के भागी नहीं हैं, अब तो मैं केवल 5 लाख का उद्धार कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे वचन देता हूँ कलयुग तक मैं 33 करोड़ जीवों का उद्धार कर दूंगा। इस प्रकार परमात्मा अपने वचन को पूरा करने के लिए कलयुग में आए हैं। सतयुग में 5 करोड़ का उद्धार किया है, त्रेता युग में सत्यवादी राजा हरिचंद्र जी के सहित 7 करोड़ जीवों का उद्धार किया है। द्वापर युग में धर्म पर अधिक धर्मराज युधिष्ठिर जी के साथ 9 करोड़ जीवों का उद्धार हुआ है। और इस कली काल में परमात्मा श्री हरि विष्णु जम्बेश्वर भगवान के रूप में आकर 12 कोटि जीवों को उद्धारने के लिए अवतार लिया है। धन्य जननी जिन जन्मियो प्रहलाद भगत शुद्ध संत, 5 करोड़ ले उद्धर्यो साल्यो बिश्नोई पंथ। ऐसी माता को कोटि कोटि प्रणाम है भक्तों, जिन्होंने अपने बेटे को भगत के स्वरूप में 5 साल की उम्र में भगवान से मिला दिया है। तो इसी बीच कोई भूल हो, कोई गलती हो गई है तो थारी बेटी समझ माफ़ करियो, मार्गदर्शन करियो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरि ओम विष्णु। चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते